बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपकी डिफरेंट डिवाइसेस हैं, बीजेटी और ट्रांजिस्टर, वो किस तरह बनते हैं, उनकी क्या क्या एप्लीकेशन है, उनकी वर्किंग किस तरह है और उनके डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको पता हो कि ट्रांजिस्टर जो है आपका वो 3 टर्मिनल डिवाइस है, थ्री लीड्स सेमी कंडक्टर डिवाइस डैट एक्ट एज, ये आपका इलेक्ट्रिकली कंट्रोल स्विच भी हो सकता है, एज ए एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं आप, एज ए करंट एम्पलीफायर, एज ए वोल्टेज एम्पलीफायर, एज ए पावर एम्पलीफायर। और आप इसको मोस्ट कॉमनली यूज़ डिजिटल लॉजिक जो डिज़ाइन आपके जो लॉजिकल सर्किट हैं, आप उसको इसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर आपकी एक नॉर्मली स्मॉल वोल्टेज करंट अप्लाइड जो डिवाइसेस है कि आप उस पर थोड़ा सा करंट अप्लाई करें, उसको वो मल्टीपल टाइम्स यानी बीटा टाइम्स एम्पलीफाई करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। जिसकी एग्जांपल आपके सामने ये स्टार्टअप में इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का था कि आप इसमें करंट इन करते हैं, करंट इन होगा और बीच में एक आपका कंट्रोलिंग सेक्शन है और देन आपका करंट आउट हो जाएगा। अच्छा, आपका जो ट्रांजिस्टर है ये बीजेटी है, ये आपकी करंट कंट्रोल डिवाइस है। नॉर्मली हम इसमें करंट की बात करेंगे कि करंट हम इसका किस तरह कंट्रोल करते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आप इस तरह देखें कि ये आपका यहाँ से करंट इन हो रहा है और यहाँ पर एक आपका कंट्रोल वॉल्व है, जो नॉब है, ठीक है। आप उसके थ्रू आप इस करंट को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको आउटपुट पे कितना करंट चाहिए। जितना वॉल्व आपका मैक्सिमम ओपन होगा, मैक्सिमम करंट आपका फ्लो करेगा। और जैसे ही आप इस कंट्रोल नॉब को आप क्लोज़र करेंगे तो आपका जो करंट की कंट्रोलिंग वो आपकी मतलब आपके हाथ में होगी। ये तो मैनुअल कंट्रोल है। तो सेम इसी तरह ट्रांजिस्टर को एज ए आप ऑटोमेटिक कंट्रोल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मली ट्रांजिस्टर की दो टाइप्स के होते हैं। जब हम इसको बनाते हैं तो हम पी टाइप और एन टाइप को हम आपस में फैब्रिकेट करके 3 टर्मिनल्स और 3 आपके जो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स को मिक्सअप करके बाय यूजिंग फैब्रिकेशन 3 टर्मिनल डिवाइस, और इसमें आपकी 2 डिप्लेशन लेयर्स बनती हैं। तो नॉर्मली ये एन और पी टाइप होते हैं। इसी तरह ट्रांजिस्टर की एक और टाइप है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो आपके एन चैनल पी चैनल, और इसी तरह मॉसफेट जो हैं वो भी आपके 2 टाइप्स के हैं। लेकिन क्योंकि हमने बीजेटी पढ़ रहे हैं अभी हम बीजेटी डिस्कस करते हैं। अब बीजेटी इज कंस्ट्रक्टेड विथ 3 डोप सेमी कंडक्टर रीजन सेपरेटेड बाई 2 पी एन जंक्शन। आपका जो बीजेटी पी या एन जो आपका ट्रांजिस्टर है उसके 3 रीजन्स होते हैं, उनके 3 टर्मिनल्स हैं, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर्स। और इनके 2 आपके डोप रीजन देखिए, एक एन और ये पी। तो इनके आपके कॉमन जो रीजन है ये 2 रीजन है। अगर आप इस रीजन को देखें, ये आपका बेस कलेक्टर रीजन हो गया, ये आपका एमिटर बेस रीजन हो गया। इसी तरह अगर आप पी की बात करें तो ये आपका ट्रांजिस्टर जो आपका पी है, ये आपका कलेक्टर बेस रीजन, और सेम इस तरह ये आपका एमिटर बेस रीजन है। अब दूसरा ये है कि जब हम बीजेटी को जब हम डिज़ाइन करते हैं या बनाते हैं तो हम उसमें जो बेस है वो उसको लाइटली डोप यानी उसका डोपिंग लेवल कम रखते हैं एज़ कम्पेयर टू एमिटर और एज़ कम्पेयर टू कलेक्टर। तो जो आपका एमिटर होता है वो आपका एज़ कम्पेयर टू बेस आपका नॉर्मल डोप होता है, और कलेक्टर आपका हाईली डोप होता है क्योंकि कलेक्टर ने कलेक्ट करना होता है। एन और पी ट्रांजिस्टर आपके, ये आपका स्मॉल करंट जो आपका अप्लाई किया जाता है इस बेस पे, और देन वो अलाउ करता है कि लार्ज करंट आपका फ्लो करे। अगर आपका पी एन है और अगर आपका पी है तो सेम इस तरह आपका आउटपुट करंट। अच्छा, ये जो आपके सामने गिवन है वी बी ई इज़ ग्रेटर देन वी ई या वी बी इज़ लेस देन वी, ये आगे हम अभी डिस्कस करेंगे जब हम इसकी बाइसिंग करेंगे कि हमने जब इस बीजेटी को हम एज ए हमने ट्रांजिस्टर यूज़ करना है तो उस पर हम कौन कौन से जंक्शन या कौन कौन से हम उसको जो टर्मिनल्स हैं या आपके पॉइंट्स हैं जिस पे हम किस किस टाइप की वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यानी किस जंक्शन को हम फॉरवर्ड बाइस करेंगे और किस जंक्शन को हम रिवर्स बाइस करेंगे। अब ये इसकी एक और मतलब फिज़िकली इसकी एग्जांपल है बीजेटी की कि देखें आपके जो एमिटर ने, क्योंकि इस एग्जांपल में देखें एमिटर ने चार्ज कैरियर्स आपके एमिट करने होते हैं जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। अब अगर एन टाइप में देखें तो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसने एमिट करने हैं। जो बेस टर्मिनल है उसने वो कंट्रोलिंग करनी है आपकी, और कलेक्टर ने कलेक्ट करने हैं। और इस एग्जांपल में ये चीज़ देखें, जो एमिटर है आपका वो मैक्सिमम जो आपके चार्ज कैरियर या इलेक्ट्रॉन है उसको एमिट कर रहे हैं, और उसको हमने उस करंट को हमने आई कह दिया है। अब जो करंट यहाँ से थोड़ा सा फ्लो कर रहा है जो बेस में होकर जा रहा है उसको हमने आई बी कह दिया है,
और जो कलेक्टर कलेक्ट कर रहा है उसको हमने IC कह दिया। अब बेस टर्मिनल है उसके साथ जो रजिस्टर कनेक्टेड है हमने उसको RB कह दिया है, जो मीटर के साथ हम करेंगे उसको RE कह देंगे, और जो कलेक्टर के साथ करेंगे उसको हम RC कह देंगे। ये जो बाइसिंग हुई हुई है ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ये हमने किस तरह इसको बाइस किया है। अभी यहाँ सिर्फ करंट की डायरेक्शन बताई जा रही है कि आपका जो एमिटर है वो करंट एमिट करेगा, ठीक है, बेस थोड़ा सा इसमें आपका यूज़ करंट करेगा, और देन मैक्सिमम जो आपका करंट 95 to 98 या 98 to 100% है वो आपका कलेक्टर कलेक्ट कर लेगा। इसकी एक और ये भी एग्जांपल आपकी वाटर्स के जो फ्लो की है कि यहाँ पर अगर आप देखें आपके ये वाला जो आपका दो वाटर एनॉगली लगे हुए हैं, इसमें ये चीज़ देखें आप, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके BGT के साथ रिलेट करती है। आपका ये वाला जो कंट्रोलिंग वाल्व है इसको अगर आपने सप्लाई दी हुई है तो इसके मेटल को ये कॉन्टेक्ट्स अगर इसके साथ क्लोज हो जाएंगे तो जो करंट आपका यहाँ से फ्लो करना है वो कम हो जाएगा कलेक्टर में से। सेम इसी तरह अब जब आपका बेस करंट है, ये जो बेस ने यहाँ से करंट फ्लो करना है, जैसे हम बेस को आप सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो ये जब टर्मिनल्स आपके क्लोज होंगे, ठीक है, तो यहाँ से ये ओपनिंग ज़्यादा होगी तो आपका करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो इसी तरह अगर आप इसको आप रिलेट करें BJT के साथ तो देखें 0.6 वोल्ट अगर आपने यहाँ अप्लाई किए हुए हैं उस केस में आपके जो बेस का करंट है वो कंट्रोल कर रहे हैं, और देन आपने 0.2 वोल्ट अप्लाई करके ये आपकी वैसे वाटर की जो एक नॉर्मली एग्जांपल दी हुई है कि आप अगर इसको रिलेट करें अपने BGT के साथ उसकी सेम एग्जांपल आपकी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होती है। तो सेम इसी तरह अगर आपने साथ इसके एमिटर करंट को आप देखा, इसके जो टर्मिनल्स हैं इसको मज़ीद आपने एक्सटेंड कर दिया है कि एमिटर ने, क्योंकि आपके करंट एमिट करना है, थोड़ा सा करंट आपका एमिटर से जो आपका वो बेस की तरफ जाएगा, और देन जो मैक्सिमम करंट है वो आपका फ्लो करेगा एमिटर टू कलेक्टर। ये आपका एरो साइन इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो आपकी पुलीज है, ये जो आपके स्प्रिंग लगे हुए हैं, ये वही चीज़ है कि आपने कितनी वोल्टेज इनको प्रोवाइड करनी है, जिसको हम बाइसिंग वोल्टेज कहते हैं, जो आपके जंक्शन को रेडी करने के लिए करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए या फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरी के लिए। तो ये आपका, अब हम BJT का जो नॉर्मल ऑपरेशन है हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपने एक ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज़ करना है तो उसमें आपने बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना है और बेस कलेक्टर को आपने रिवर्स पास करना है। अब ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है, एरो जो साइन है वो आपके एमिटर टर्मिनल को इंडिकेट करता है, और तो इट्स मीन कि ये आपका N टाइप है एमिटर, सो आपका ये ट्रांजिस्टर है NPN है। अगर आपका एरो इनवर्ड है तो वो आपका PNP ट्रांजिस्टर होगा। ये आपका जो एरो वाला आपका टर्मिनल ये एमिटर होता है, उसके ऑपोजिट आपका कलेक्टर है, और आपके उसके मिड में आपका बेस आ जाता है। अब देखिए हमने बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना है तो ये NPN है, तो बेस आपकी पॉजिटिव है, तो आपने बेस और एमिटर को जब फॉरवर्ड करना है तो जो बेस आपकी पॉजिटिव है तो उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एमिटर को आपने नेगेटिव टर्मिनल या ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो बेस एमिटर जंक्शन आपका फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। इसी तरह आपने जो बेस कलेक्टर जंक्शन है उसको जब आपने रिवर्स बाइस करना है तो ये आपका जो कलेक्टर है वो आपका P टाइप का है, तो उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और नेगेटिव आपका ऑटोमेटिकली ग्राउंड है, तो ये आपका बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइस हो जाएगा। सो NPN जो आपका टाइप का ट्रांजिस्टर है उसमें आपका कलेक्टर मोर पॉजिटिव होता है एज़ कम्पेयर टू बेस के। क्यों? क्योंकि एमिटर जो आपके एमिटर जो चार्ज कैरी एमिट करने हैं पॉजिटिव हैं वो आपका कलेक्टर कलेक्ट करेगा। अब जब मोर पॉजिटिव होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो देन आपके कैरियर्स एमिटर टू आपके कलेक्टर फ्लो करेंगे, और सेम इस तरह PNP के केस में आपके वोल्टेज जो आपके रिवर्स हो जाएंगे। ये आपके NPN और PNP ट्रांजिस्टर दोनों की आपकी बाइसिंग दी गई है। अगर आपका PNP ट्रांजिस्टर है तो आपने इसको किस तरह बाइस करना है, ये आपका P, N और P, एमिटर P, बेस आपका N है, तो आपने इसको फॉरवर्ड करना है तो इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। सेम इस तरह आपने कलेक्टर को रिवर्स बाइस करना है तो ये आपका P टाइप का है, तो आप इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, और NPN का हमने भी लास्ट डिस्कस कर लिया। इसी तरह आपके जो BJT है इसमें जो करंट फ्लो करते हैं उनकी डायरेक्शन बताई जा रही है कि अगर आपका NPN ट्रांजिस्टर है, अभी जैसे बताया गया था कि एरो साइन आपकी करंट्स को इंडिकेट करता है, तो ये आपका एरो आउटवर्ड है तो आपके मीटर करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से होके थ्रू बैटरी के आप कलेक्टर में से आएगा। बेस करंट क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन ये दी जा रही है, यहाँ पर आपकी इसकी एरो आपकी इंडिकेशन कर रहे हैं। और ये आपका कॉमनली फार्मूला है कि एमिटर करंट आपका जो इक्वल होता है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट के, क्योंकि एमिटर करंट ने आपके जो कैरियर्स हैं या जो आपके इलेक्ट्रॉन को उसने फ्लो कराना है या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं,
सेम इसी तरह आप पीएनपी में आ जाएं, आपने जब उसको बाइसिंग दी तो पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि आपका करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्योंकि आप करंट की डायरेक्शन ले रहे हैं, और नेगेटिव टू पॉजिटिव आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन ले रहे हैं। बीटा बीटा एक कॉमन चीज़ है कि अगर आपने ट्रांजिस्टर मार्केट से लेने जाना है या आपने कोई ट्रांजिस्टर आपको चाहिए अपनी रिक्वायर वैल्यू एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आपको पता हो कि उसका बीटा क्या है। बीटा मीन्स कि जो करंट गेन क्या है। गेन आपका होता है आउटपुट और इनपुट की रेशियो है। अगर आप ये प्रीवियस स्लाइड में देखें, जो आपका आउटपुट आपका कलेक्टर करंट है और इनपुट आपका बेस करंट है, तो सो बीटा जो आपकी रेशियो बनती है आई सी ओवर आई बी की। तो ये आपका डीसी आपका जो करंट गेन है, जो कि आपका डीसी करंट कलेक्टर और आपका बेस की जो रेशो का है वो आपका करंट गेन शो करता है, जो कि नॉर्मली आपकी अबव 100 और उसके अकॉर्डिंगली आपके सर्किट के होते हैं। इसी तरह अगर आपने एक और चीज़ है अल्फ़ा, ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के आपके गेन दिए हुए हैं। अगर आप अल्फ़ा में देखें तो आपका नॉर्मली आई सी ओवर आई ई की रेशो का दिया हुआ है अल्फ़ा। नॉर्मली हमारा जो यूज़ होता है वो बीटा यूज़ होता है करंट गेन के लिए। अब अल्फ़ा जो है वो आपका क्योंकि कॉमन एमिटर वाले केस में आपकी, क्योंकि आगे इसकी 3 टाइप्स हैं, अगर आपने इसको एज ए कॉमन एमिटर यूज़ करना है, एज ए कॉमन बेस यूज़ करना है या कॉमन कलेक्टर, वो डिपेंड करता है कि आपने आपको क्या रिक्वायर है, कि आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, करंट चाहिए या पावर चाहिए। ये बीजीटी के डिफरेंट रीजन हैं ऑपरेशन के, कि ये किन किन ऑपरेशन रीजन में काम करता है। एक्टिव रीजन में जैसे अभी जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक कि ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर यूज़ होता है। तो जैसे लास्ट फॉर्मूले में आपने बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी किया था, तो वहाँ से आप आई सी फाइंड कर सकते हैं। सेकंड रीजन इसका सैचुरेशन रीजन है। सैचुरेशन रीजन में ये होता है कि फुली ऑन होता है, एज ए स्विच के तौर पर काम करता है। मैक्सिमम करंट आपका कलेक्टर करंट फ्लो करता है, जो कि हम डिजिटल में आगे जाके पढ़ेंगे। कट ऑफ रीजन में एज ए ये स्विच के तौर पर काम करता है, लेकिन ऑफ पोजीशन में होता है। ये जो सैचुरेशन और जो कट ऑफ आपकी सिचुएशन है, ये हम डिजिटल लॉजिक या जो आपके लॉजिकल डिज़ाइन है वहाँ पर ये चीज़ डिस्कस की जाएगी कि हम ट्रांजिस्टर को एज ए लॉजिकल ऑपरेशन किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका बीजीटी का नॉर्मल ऑपरेशन है कि आपने इसको कट ऑफ के लिए या आपने इसको सैचुरेशन मोड में किस तरह यूज़ करना है। तो अभी ये वैसे यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दिए गए। आगे जब हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल गेट्स के, जब डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर प्रॉपर बताया जाएगा कि अब कट ऑफ का मतलब ये है कि आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। इट्स मीन कि आपका आई बी करंट भी ज़ीरो होगा, आई सी भी ज़ीरो होगा, बेस मीटर जंक्शन आपका रिवर्स बाइस मीन सॉरी होगा फॉरवर्ड ही, लेकिन वो आपका जंक्शन ऑपरेट नहीं करेगा, फॉरवर्ड बाइस होगा नहीं, बाइसिंग वोल्टेज उसके कम होंगे। इस तरह कट ऑफ में देख लें, कट ऑफ में भी वही है आपका कि आपका ना बेस करंट फ्लो करेगा ना करंट आपका कलेक्टर करंट फ्लो करेगा। तो कट ऑफ के केस में वही होगा, जो आप ये वोल्टेज अप्लाई करें वही आपको आउटपुट पे मिल जाएगी। सैचुरेशन रीजन में ये है कि आप जैसे आपने एज ए ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर के तौर पर बेस मीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया था और कलेक्टर बेस को रिवर्स किया था, लेकिन इसमें आप इन्वर्ट कर देंगे सैचुरेशन केस में। इसमें आप ये देखेंगे कि आपका बेस करंट जब इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जंक्शन का आपका फॉरवर्ड बाइसिंग पे क्या इफेक्ट पा रहा है, और उसके बाद ये है कि आपके कलेक्टर के आउटपुट पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो ये जो कट ऑफ और सैचुरेशन जो आपके रीजन है, ये नॉर्मली हम लॉजिकल सर्किट डिज़ाइन यानी कि ऑन ऑफ स्टेट के लिए हम बात करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं। सैचुरेशन के केस में अगर आप देखेंगे इन बीजेटी सैचुरेशन कंडीशन, आपका मैक्सिमम कलेक्टर करंट फ्लो करता है, और उसके अलावा जो आपकी वीसीसी वोल्टेज हैं वही आपको एज ए आउटपुट पे वोल्टेज ड्रॉप मिलते हैं। एक्टिव रीजन जो हम पढ़ चुके हैं कि आपका नॉर्मली जिसमें एक्टिव रीजन की कुछ स्पेक्स ये हैं कि आपका जो करंट है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, बेस करंट कलेक्टर करंट भी आपका, क्योंकि आपने बेस करंट और कलेक्टर करंट को यूज़ करके आपने एज ए एम्पलीफायर डिज़ाइन करना है। बेस मीटर जंक्शन या जो आपकी फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट ज़्यादा होनी चाहिए, और जो आपके कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज हैं जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपके 0.2 वोल्ट से ज़्यादा होने चाहिए। यह है कि उसकी बीजेटी की एक कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, जिस तरह आपकी डायोड की थी कि आपका स्टार्ट में आप जब आपने क्योंकि आउटपुट आपने कलेक्टर के क्रॉस लेनी है, तो हम वीसी की क्रॉस ले रहे हैं, कलेक्टर टू आपका मीटर जो ग्राउंड है। तो स्टार्टअप में आपके क्योंकि 0.7 वोल्ट तक आपका बेस मीटर जंक्शन ऑपरेट करता है, दैन उसके बाद सैचुरेशन लेवल आ जाता है। तो ये आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है। एक कार्ड में बताया जा रहा है कि पहले आपकी सैचुरेशन लेवल है, और सैचुरेशन के बाद जब अच्छा ये आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, ये तीनों रीजन को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि आपका एक्टिव रीजन कौन से वाला है, सैचुरेशन कौन से वाला है, और कट ऑफ कौन से वाला है, या जिसको आप ब्रेक डाउन रीजन कहते हैं।
सॉरी, ब्रेकडाउन जो रीजन है वो तब अकर होता है जब आपकी एक स्पेसिफिक लेवल तक आपकी जो फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग की रिवर्स डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक लिमिट से एक्सीड कर जाते हैं, तो उसके बाद आपका ब्रेकडाउन अकर हो जाता है। सो एक्टिव रीजन में हम नॉर्मली इसको एज एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट वैल्यू पे हमने इसकी करेक्टरिस्टिक कर ली हुई है कि अगर आपकी वैल्यूज़ चेंज होती रही, यानी स्टार्टअप में वो ज़ीरो करंट है बेस का, जैसे जैसे करंट बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट पॉइंट्स पे आप वेवफॉर्म ली हुई हैं। तो ये आपका नॉर्मली जो बीटा डीसी है, आईसी ओवर आईबी की जो रेशो है। सो नॉर्मली ये आप इन कर्व से भी हम देख सकते हैं, और ये हम इसकी डाटा शीट्स में प्रोवाइड होता है कि आपका ट्रांजिस्टर का करंट गेन कितना है। तो ये आईसी और आईबी जो आप इसकी रेशो से आप यहाँ से बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको किस वैल्यू पे बीटा रिक्वायर है। अब इस पॉइंट पे वो बता रहा है कि आपका जो 5 एम्पेयर आपका अगर आपका कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा है तो उस पर आपका जो ट्रांजिस्टर का बीटा कितना होगा। अब इस 5 वाले पे देखें, यहाँ पर आपका आई बी 30 माइक्रो एम्पेयर है, तो यहाँ से आप इसका बीटा फाइंड कर लेंगे। डीसी लोड लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि आपका ट्रांजिस्टर इस लोड लाइन के ऊपर किस तरह ऑपरेट कर रहा है। अब डीसी लोड लाइन के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एक कट ऑफ है, एक सेचुरेशन है। और जो अगर आपने इसको एज ए कट ऑफ और सेचुरेशन यूज़ करना है तो इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे होगा। आप अगर कट ऑफ में देखें तो आपकी वीसीसी आपकी मैक्सिमम है और आपका आईसी ज़ीरो है, और सेचुरेशन मोड में अगर आप देखें जो आपने वीसीसी अप्लाई करनी है वो ज़ीरो है और आपका मैक्सिमम कलेक्टर करंट फ्लो करेगा। इसी तरह अगर आपने इसको नॉर्मल एक्टिव रीजन में ऑपरेट करना है तो ये आपके लोड लाइन के बिल्कुल सेंटर में ऑपरेट करेगा, जिसको हम इसका डीसी लोड लाइन का क्यू पॉइंट कहते हैं, या क्विसेंट पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं। अब इसकी जो डिफरेंट डीसी वैल्यूज़ हैं लाइक वीसी, इसको आप बाय यूजिंग वोल्टेज डिफरेंस से वीसी माइनस वी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ऐसी वैल्यूज़ हैं कि खैर इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है ये, लेकिन अगर आपने इसका एनालिसिस इसका डीपली करना हो, इसकी डिफरेंट पैरामीटर फाइंड करने हो, तो देन आप ऐसी क्वांटिटीज़ को भी बीच में इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन डीसी एनालिसिस में क्योंकि हमने सिंपली करंट गेन फाइंड करना होता है, तो वहाँ पर हमें ये बाकी जो इसकी जो पैरामीटर्स हैं, इस ट्रांजिस्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी एसी क्वांटिटीज़ और इसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इन सब को हम वहाँ पर इग्नोर कर देते हैं।